Fischer projection, there are two ways in which other substances 1, 2, 3 appear depending on the actual position. Okay, the Fischer direct main point. But again, to assign a configuration to follow the same rule, that is, trace the path from 1, 2, 3, 4. It says clockwise or anti-clockwise gives R. Means यहाँ पर हमें जो भी मेन एक्चुअल स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो कायरल कार्बन है हमारा, मान लो यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, वो हमारा कायरल कार्बन है. ओके, और उसके 4 डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स यहाँ पर अटैच है. 1 पे डिफरेंट ग्रुप है, सेकंड पे डिफरेंट ग्रुप है, थर्ड पे डिफरेंट ग्रुप है, फोर्थ पे डिफरेंट ग्रुप है. तो जब इस पे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल करेंगे तो 1 2 के पोजीशन पे आ रहा है, 2 1 के पोजीशन पे आ रहा है, 1 3 के पोजीशन पे आ रहा है, 1 3 के पोजीशन पे आ रहा है. इस वे में जो डायरेक्शन चेंज कर रहा है वो लोग, जैसे कि यहाँ पर 1 आ रहा है 3 पे, 1 आ रहा है 3 पे, यहाँ से 1 3 पे रोटेट हो रहा है. तो इसे हम देखकर कहेंगे कि वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, जिससे हमें पता चलेगा कि अगर क्लॉकवाइज हुआ तो R एंड एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो S. मींस R मींस क्लॉकवाइज रोटेटरी, R कॉन्फ़िगरेशन, एंड एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो S कॉन्फ़िगरेशन. ओके, तो हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स में आइसोमर्स में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स पढ़े. ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर, एंड 2 more. Okay, so our next topic is qualitative analysis of organic compound. Qualitative analysis of organic compound. Qualitative means with यहाँ पर calculations आएंगी. Okay, so organic compound contain carbon and hydrogen. Okay, ये पता है organic compound contain करता है carbon and hydrogen. In addition to this, they may contain oxygen, nitrogen, sulfur, halogen and phosphorus. तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि हाइड्रोकार्बन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के छोड़कर हमारे पास ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, हेलोजन हो सकता है और फॉस्फोरस भी हो सकता है. तो पहला हमें डिटेक्ट करना है, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कैसे करेंगे. हमारे पास एक कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक, उसे हम डिटरमाइन कैसे करेंगे. ओके, तो यहाँ पर हमें सारे पॉइंट यहाँ पर ध्यान से याद रखना है. जैसे मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बर्न विद सूटी फ्लेम और 4 व्हेन स्ट्रांगली हीटेड. The carbon and hydrogen is detected by heating the compound with copper oxide in a dry test tube. They are oxidized to CO2 and H2O. Therefore, CO2 turns lime water milky and H2O turns anhydrous CuSO4 to hydrated CuSO4, which is blue in color. अब हमें पहले तो कार्बन को Cu और मींस कॉपर ऑक्साइड के साथ उसे हीट करना है, जिससे हमें मिलेगा 2Cu और CO2. अब ये CO2 जब हमें मिला उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा CaCO3. ओके, मींस ये पहली रिएक्शन है कार्बन को आइडेंटिफाई करने के लिए. अब यहाँ पर CO2 रिलीज हुआ. अब CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 को पास करेंगे और यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा CaCO3, जो कि हो गया कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें. तो हाइड्रोजन के जब हम Cu मींस कॉपर ऑक्साइड के साथ जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पर Cu फॉर्म होगा और H2 होगा. अब यहाँ पर जो H2O फॉर्म हुआ है, ये H2O को जब हम CuSO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर हाइड्रेटेड CuSO4 CuSO4.5H2O फॉर्म होगा, जो कि ब्लू इन कलर होगा. ओके, ब्लू इन कलर होगा. तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है. कोई भी कंपाउंड, अगर हम मीथेन लेंगे, मीथेन के साथ ये रिएक्शंस करवाएंगे तो हमें ये सारे रिजल्ट्स दिखेंगे. डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स मींस कार्बन और हाइड्रोजन का छोड़कर और कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हमें पता करना है. NS with nitrogen, sulfur, halogen and phosphorus present in
organic compounds are detected by Lenzing's test. Okay, Lenzing test by fusion of compound with sodium metal means जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे हम सोडियम मेटल के साथ फ्यूज करेंगे which convert the element in the presence of covalent ionic form the following reaction occurs. ये सोडियम एलिमेंट हो गया हमारा, ये हमारा सोडियम एलिमेंट हो गया और ये हो गया कार्बन प्लस मान लेते हैं नाइट्रोजन है हमारे पास. ओके, नाइट्रोजन है. तो जब हम रिएक्ट करवाएंगे, हीट करेंगे तो फ्यूज करेंगे तब हमें मिलेगा NaCN. ओके, फॉर्म होगा NaCN. नेक्स्ट जब नाइट्रोजन कार्बन के साथ जब हम सल्फर प्रेजेंट होगा, जब सल्फर प्रेजेंट होगा तो फॉर्म होगा Na2S. Na2S. फिर इससे हम इन तीनों को हम डिटेक्ट करेंगे डिफरेंट वेज में. और जब सोडियम रिएक्ट करवाया जाएगा कार्बन के साथ, अगर हेलोजन प्रेजेंट होगा तो तब फॉर्म होगा NaX. ओके, सोडियम हेलोजन के साथ फ्यूज होकर क्लोरोक्लोराइड यहाँ पर NaX फॉर्म होगा. NaCN, Na2S and NaX so formed are extracted from the fused mass by boiling it and distilled water. This extract is known as sodium fission extract और फिर बाद में उसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के लिए हम क्या टेस्ट कर सकते हैं? तो सोडियम फिशन एक्सट्रैक्ट लेकिन बेटर मींस जब हम उसे बॉईल करेंगे, ऊपर जैसे बताया गया सोडियम एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें मिलेगा FeSO4 के साथ. जब हम उसे बॉईल करेंगे देन acidified concentrated H2SO4 the appear Prussian blue color confirms the presence of nitrogen. मींस जब हम उसे बॉईल करेंगे FeSO4 के साथ एंड देन उसे H2SO4 के साथ तो हमें ब्लू कलर मिलेगा जो कि हमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है ऐसा इंडिकेट करेगा. ओके, तो रिएक्शन आप देख लेना. This test is not given by compounds which do not contain carbon atoms but contain nitrogen. That means जरूरी है कि कंपाउंड C और N दोनों होने चाहिए. मींस फॉर NH2 NH2 हाइड्रोजीन है हमारा, NH2OH हो गया हाइड्रोक्सिलामाइन. तो यहाँ पर ये दो कंपाउंड्स यहाँ पर प्रुशियन ब्लू कलर नहीं देंगे, ये वाला टेस्ट नहीं देंगे. सिंस कंपाउंड लाइक CN मींस कार्बन और नाइट्रोजन का नाइट्राइल है वो यहाँ पर प्रुशियन ब्लू कलर देगा. ओके, दिस टेस्ट is also not given by diazonium salts. Okay, diazonium salt मीट हो गया हमारा बेंजीन के ऊपर N2Cl. ओके, बेंजीन का ये हो गया हमारा डाइएजोनियम DNS कहते हैं. ओके, ये हो गया हमारा डाइएजोनियम सॉल्ट. तो डाइएजोनियम सॉल्ट भी नहीं देता ये C और N एलिमेंट बिकॉज दे डिकम्पोज टू लूज N2 ऑन हीटिंग. मींस जब हम उसे डाइएजोनियम को हीट करते हैं तो हमें N2 गैस लिबरेट होती है एंड उसके चांस टू रिएक्ट विद फ्यूज मेटल नहीं होता. ओके, इफ सल्फर इज प्रेजेंट अलोंग विद N, अगर N के साथ कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी प्रेजेंट है तो रेड ब्लड रेड कलर यहाँ पर दिखेगा. मींस NaCS मींस यहाँ पर तीनों कार्बन के साथ सोडियम एंड सल्फर प्रेजेंट है तो यहाँ पर फॉर्म होगा NaCNS मींस सोडियम थायोसाइनेट. और जब हम उसे हीट करेंगे बॉईल कर हीट करेंगे Fe आयरन के साथ तो यहाँ पर हमें मिलेगा फेरिक थायोसाइनेट जो कि ब्लड रेड कलर का होगा. तो यार टेस्ट जो हमें याद रखने होंगे प्रैक्टिकल्स में पूछ सकते हैं. If the sodium fusion is carried out with the excess of sodium means ज्यादा बहुत excess amount of जब सोडियम हमने लिया तो डिकम्पोज हो जाएगा NaCN में and this ion gives a usual test. Okay, NaCN का जो कॉमन टेस्ट था हमारा जो हमने सबसे पहले किया वो यहाँ पर देखा. टेस्ट फॉर सल्फर, अगर कार्बन के साथ सल्फर प्रेजेंट हो तो हम कैसे टेस्ट करेंगे? The sodium fusion extract और एक्सपेरिमेंट इज ट्रीटेड जो वहां से एक्सट्रैक्ट हुआ इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड. नाइट्रोक्लोराइड के साथ हमें रिएक्ट करना है तो यहाँ पर हमें वायलेट कलर देगा अगर सल्फर प्रेजेंट होगा तो. ओके,
तो अगर सोडियम एक्सट्रैक्ट जो लैगिस एक्सपेरिमेंट के साथ एक्सट्रैक्ट हुआ उसे सोडियम का किया तो हमें मिला ब्लू कलर, जब सल्फर के साथ किया तो हमें मिला रेड ब्लू कलर, ओके सॉरी ब्लड रेड कलर। Le is acidified acetic acid and lead acetate. In addition to it, the appearance of black precipitate of lead sulfide indicates the presence of sulfur. मींस यहाँ पर जब हम उसे लीड सल्फाइड के साथ भी जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमें ब्लैक कलर फॉर्म हो रहा है जो कि हो गया लीड सल्फाइड का, जिससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ पर सल्फर प्रेजेंट है। अब हो गया टेस्ट फॉर हैलोजन। ओके, तो हैलोजन के टेस्ट सबसे इजी रहते हैं। Le is acidified with HNO3 and then treated with AgNO3. पहले HNO3 के साथ उसे रिएक्ट करवाया गया, then treated with AgNO3, a white precipitate soluble NH. ओके, सीधे रिएक्शन पे जाता है। जब AgNO3 को NaCl के साथ रिएक्ट करवाया गया, AgNO3 को, तो यहाँ पर AgCl white precipitate फॉर्म हुआ, AgCl white precipitate फॉर्म हुआ, जिससे इंडिकेट हुआ कि क्लोरीन प्रेजेंट था। ओके, AgNO3 को NaBr के साथ जब रिएक्ट करवाया गया, ओके, तो यहाँ पर NaBr फॉर्म हुआ था, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ यहाँ पर हैलोजन प्रेजेंट है, उसे हम Na के साथ रिएक्ट करवाते हैं, NaBr फॉर्म हुआ, और जब उसे AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाया गया तो AgBr येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ, जिसे पता चला कि यहाँ पर Br यहाँ पर प्रेजेंट था। और जब AgNO3 प्लस NaI किया तो यहाँ पर AgI मींस डार्क येलो प्रेसिपिटेट यहाँ पर फॉर्म हुआ, मींस यहाँ पर पता चला कि AgI प्रेजेंट था हमारे कार्बन कंपाउंड में। If N and S are also present in this compound, Le is first formed with concentrated HNO4, decomposed with NaCN or Na2S formed during the Lewis test. This ion would otherwise interfere with AgNO3. मींस अगर उसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट है तो यहाँ पर उसे पहले HNO3 से डिकम्पोज करना है और NaCN में डिकम्पोज मींस बॉयल करना है HNO3 के साथ, जिससे NO2 N और S यहाँ पर निकल जाए। ओके, ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो AgNO3 के साथ इंटरैक्ट करके यहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होने देंगे। ओके, we confuse it AgC। ऑर्गेनिक लेयर टेस्ट। ओके, लेयर टेस्ट है यहाँ पर एडिशन CS2 और CCl4 टेट्राक्लोराइड to the Le and then added Cl2 water or KMnO4, shake and keep it for some time. The appearance of orange color in organic layer confirms the presence of Br। मींस ये जो प्रोसीजर है उसे हम फॉर्म करें और अगर Br ऑर्गेनिक ऑरेंज कलर आए तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ Br हम कह सकते हैं। मींस Br नेगेटिव रिएक्शन है जो आपको याद है। नेक्स्ट इज ब्लिस्टिंग टेस्ट। ओके, ब्लिस्टिंग टेस्ट। द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड ऑन द क्लीन कॉपर वायर। ओके, जो कंपाउंड है उसे कॉपर वायर पे हीट किया जाता है विद बंसन फ्लेम। द ग्रीन और ब्लू कलर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वोलेटाइल कॉपर हैलाइड कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन। मींस ब्लू और ग्रीन और ब्लू कलर की यहाँ पर कंपाउंड फॉर्म होगा जो कि वोलेटाइल होगा, जो यहाँ पर कंफर्म करेगा कि वो हैलोजन प्रेजेंट है। दिस टेस्ट इज नॉट सैटिस्फैक्टरी एज सम कंपाउंड्स which do not contain halogen also give the मींस ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि कुछ कंपाउंड जो हैलोजन प्रेजेंट नहीं करते वो भी है टेस्ट देते हैं। ओके, मोरल दिस टेस्ट डज नॉट टेल व्हिच हैलोजन मींस हैलोजन है उतना बताएगा लेकिन कौन सा हैलोजन है वो नहीं बताएगा। टेस्ट फॉर फास्फोरस। ओके, नेक्स्ट इज फास्फोरस के लिए कौन सा टेस्ट है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद ऑक्सीडाइजिंग मींस सोडियम पेरोक्साइड। ओके, सोडियम पेरोक्साइड की जब हम हीट करेंगे phosphorus oxide to phosphate, the solution then boiling with concentrated HNO3 treated with ammonium molybdenate, a yellow precipitate confirm the presence of phosphorus। ओके, यहाँ पर ये प्रोसीजर दिया है कि उसे हमें पहले ऑक्सीडाइज करना है फोस्फेट में विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सोडियम पेरोक्साइड, देन उसे बॉयल करना है HNO3 में और देन ट्रीटेड विद इट अमोनियम मॉलिब्डेनेट। तो यहाँ पर जो येलो कलर देगा तो यहाँ पर कंफर्म होगा कि यहाँ पर फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज 23.6 जिसमें है क्वांटिटेटिव। पहला था हमारा क्वालिटेटिव मींस कौन से एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, और नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटिटेटिव मींस कितना अमाउंट यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे। एस्टिमेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिटरमाइंड द मेथड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कितना हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है।
The known mass of compound is heated with CO. पहले तो जितना हमारे पास कंपाउंड है उसका known mass होगा, हमने वेइंग मशीन पे वेट किया होगा, is heated with CuO. ओके, कॉपर ऑक्साइड के साथ उसे हीट कर. The carbon present in oxygen in CO2 and hydrogen in H2 means जो कार्बन होगा वो CO2 फॉर्म होगा ऑक्सीडाइज कर और जो हाइड्रोजन होगा वो ऑक्सीडाइज होगा H2O फॉर्म करेगा. The CO2 is absorbed in aqueous solution while H2O vapor से absorb anhydrous means उसे absorb करना है, means aqueous KOH उसे absorb कर लेगा और H2O वेपर absorb करेंगे anhydrous CaCl2, फिर उसे वेट करना है तो हमें पता चलेगा कि कितना एक्चुअल प्रेजेंट था. ओके, तो परसेंटेज ऑफ CO2 इज 12/44. ओके, 12 उसका एक्चुअल मास है, 44 CO2 का मास है, मींस मास ऑफ CO2 बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100 करेंगे तो कितना परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट था वो हमें मिलेगा. और हाइड्रोजन का सेम, हाइड्रोजन फॉर 2 एंड H2 होगा 18 मींस मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू मास ऑफ कंपाउंड मींस कितना H2O मिला यहाँ पर और नीचे होगा मास ऑफ कंपाउंड. टोटल मास ऑफ कंपाउंड क्या आता है इनटू हाइड्रोजन इनटू 100 करेंगे तो हमें मिलेगा टोटल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट. तो यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है जिसमें से प्योर ड्राई ऑक्सीजन कंबसन फाइल सैंपल इन प्लेटिनम कॉपर पैटलेस होगी, यहाँ से वो और यहाँ से ऐसे वो. ओके, तो ये एक्चुअल यहाँ पर ये सेटअप है जिसमें यहाँ से कार्बन कंपाउंड यहाँ से डाले जाता है, यहाँ से ऑक्सीडाइज होगा CO2 से यहाँ से ऑक्सीडाइज होगा, देन यहाँ पर एनाइड्रस CaCl2 और aqueous KOH मींस यहाँ पर दोनों जाकर गैसेस एब्जॉर्ब होगी जिससे बाद में हमें वेट करना है. एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, कितना हैलोजन प्रेजेंट है उसे हम कैसे जानेंगे? Carius method है. ओके, तो Carius method is used for estimating the amount of halogen present in any organic compound. A known mass of compound is concentrated HNO3 present of AgNO3 means Carius method में हम कंपाउंड को हीट करेंगे HNO3 के साथ in presence of AgNO3 contain hard glass tube as Carius tube. ओके, ये होंगे हमारी Carius tube. ऐसे हम उसे बॉर्न करेंगे. C and H are oxidized to CO2 and H2O. The halogen forms a corresponding AgX. Okay, तो जो halogen present है वो AgX फॉर्म होगा. It is filtered, dried and weighed. Okay, filtered dried means यहाँ पर क्लोरीन के लिए mass of atomic mass of chlorine means X halogen, molecular mass of AgX, mass of N 100, mass of compound means same formula जो ऊपर था हमें वही करना है, सिर्फ हमें ये याद रखना है. ये तो एक्चुअल हमें याद हो ही जाएगा जैसे आप कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे और मास फाइंड करोगे. फिर एस्टिमेटेड ऑफ सल्फर, सल्फर के लिए हम कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं कितना सल्फर प्रेजेंट था? तो द नोन मास ऑफ कंपाउंड इज इट फ्यूमिंग HNO3 और सोडियम पेरोक्साइड Na2O2. ओके, सोडियम पेरोक्साइड या फिर फ्यूमिंग HNO3 के साथ हम उसे रिएक्ट करवाएंगे प्रेजेंस ऑफ BaCl2. द सॉल्यूशन इज की Carius ट्यूब. ओके, वो Carius ट्यूब में ही वहां पर हम उसे हीट करेंगे. The sulfur is oxidized to H2SO4 and precipitated as BaSO4. It is filtered, dried and weighed. फिर उसे इस फॉर्मूला से वेन कर इस फॉर्मूला से हमें कैलकुलेट करना है. और फास्फोरस के लिए दो मेथड है. फर्स्ट जो क्यूरियस ट्यूब वाली थी वो मेथड और दूसरी है हमारी एक फ्यूमिंग फास्फोरस मैग्नीशियम मिक्सचर वाली. ओके, मिक्सचर से साथ उसे मिक्स करना है देन वेन कर. A known mass of compound is heated fuming HNO3 converts for ऑक्सीडाइज कर दिया. then अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट उसके NH3 के साथ रिएक्ट करवाया देन उसे फिल्टर ड्राइड एंड वेट, उसे फिल्टर करके ड्राई करके वेट किया. एंड सेम फॉर्मूला से फिर वो निकाला है. जब आप एक बार रीड करोगे प्रैक्टिकल करोगे तो उसे यार कि आपका प्रैक्टिकल अच्छे से करवाएगा. The second method, a known mass of compound is heated with fuming HNO3 in Carius tube is oxidized तो सब में करना ही है. Now magnesium mixture is then added means MgCl2HN milk of magnesium यहाँ पर add किया which gives the precipitate of magnesium monosulfate which is heated gives magnesium pyrophosphate which is weighed and then उसका यहाँ पर करना है कैलकुलेशन जिससे हमें पता चलेगा कि कितना फॉस्फोरस प्रेजेंट है. Estimation of hydrogen. There are two methods of estimation of nitrogen, Dumas and Jeddah. Okay, the Dumas method है
जिससे कॉपर के साथ ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीडाइज करेंगे उसको NaCO2 में कन्वर्ट करेंगे, which gives free नाइट्रोजन हमें फ्री मिलेगा। तो गैसियस मिक्सचर इज पास ओवर हीट कॉपर, जो गैसियस मिक्सचर था उसे हीट कॉपर का उसके साथ पास करेंगे एंड कन्वर्ट्स ट्रेसेस इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म N2 फॉर्म कराएंगे, फिर उसे कलेक्ट कर उसे वॉल्यूम उसका वेट करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कितना ग्राम प्रेजेंट है। ये होगी हमारी डुमास मेथड। ओके, यहाँ से सीक्वेंस ऑफ जो रिएक्शंस है यहाँ पर पता ही गए और यहाँ पर कॉपर यहाँ पर गैस प्रेजेंट मिलेगी। नेक्स्ट इज जिदाल्स मेथड। उसमें दो टाइप्स है। द नोन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मिक्स्ड विद K2SO4 और KUSO4। ओके, यहाँ पे K2SO4 और KUSO4 के साथ उसे पहले मिक्स करना है और ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी एंड H2SO4 हीटेड विद जिदाल फ्लास्क मिक्स करके उसे हीट करना है। The CuSO4 and Hg catalyst act as a catalyst while K2SO4 rises the boiling point of H2SO4. The nitrogen in organic compound is quantitatively converted into ammonium sulfate. जितना नाइट्रोजन का उतना ही ammonium sulfate में convert हो गया। The resulting mixture then distilled with aqueous NaOH solution and the NH3 evolved in the past into its known as but excess volume mass of standard HCl and H2O. The acid left unused is estimated by titration with some standard alkali. The amount of acid used against NH3 can known from this percentage of nitrogen. Means कितना NH3 उसके against यूज किया उससे हम पता चला सकते हैं कितना नाइट्रोजन होगा। तो यहाँ पर एक पूरी assumption के साथ यहाँ पर कैलकुलेशन दी गई है। This method is not applicable for compound containing nitrogen into nitro and azo group. Means यहाँ पर actual amine group present होना चाहिए। So nitro means NO2 या फिर azodine means AZD। डाइसोनियम क्लोराइड में भी ये नहीं डिटेक्ट करेगा कि कितना नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ओके, एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए it is usually found by different between the total percentage. Okay, 100 में से परसेंटेज ही हम फाइंड करेंगे। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन नाइट्रोजन। सबका परसेंटेज पता होगा तो हम परसेंटेज माइनस करके हम पता कर सकते हैं। The mass compound is heated by N2 gas. The mixture of product containing O2 is passed over red coke. Hot red coke से पास करेंगे। When all O2 is converted into carbon means उसे ऑक्सीडाइज कार्बन स्मेल्टिंग किया यहाँ पर कार्बन के साथ रिड्यूस किया। This mixture is heated with I2,5 आयोडीन पेंटाऑक्साइड के साथ यहाँ पर हीट करते हैं। Which CO is oxidized into CO2 और जो CO2 लिबरेट हुआ उससे हम कैलकुलेट कर यहाँ पर पता कर सकते हैं कि कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट था। HCl तीनों elemental analysis. Nowadays estimation of elements in the organic compound is carried out with the automatic experimental techniques which use micro quantities of compounds. Means automatic एक मशीन में से quantity check हो जाती है। The elements C, H and present in organic compound are determined by automatic instrumental called HCl elemental analyzer. ये device है, इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो क्वालिफाई एनालाइज करने में हेल्प करेगा यूजिंग अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपाउंड 1 to 3 ग्राम व्हिच डिस्प्लेज द रिजल्ट इन वेरी शॉर्ट टाइम। जैसे ही 1 to 3 ग्राम ऑफ कंपाउंड यहाँ पर डालेंगे वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि कितना कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंपाउंड में एक्चुअली प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिक्स तो नहीं कह सकते लेकिन काफी हद तक नोमेनक्लेचर से लेकर फंक्शनल ग्रुप तक, देन types of organic compounds, isomers और qualitative analysis means टॉप टू बॉटम हमने कवर किया यहाँ पर हमारा हमने चैप्टर कंप्लीट किया था। उसके हम एक्सरसाइज देख रहे हैं। एक बार एक्सरसाइज देख ले उससे पहले हम व्हाट यू हैव लर्न एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू एलिफेटिक मींस ओपन चेन, होमोसाइक्लिक मींस क्लोज्ड चेन, कार्बोक्सिलिक चेन मींस क्लोज्ड। जो साइक्लिक है उसमें दो टाइप्स है हमारे, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। ओके, साइक्लिक एरोमेटिक 4 टाइप हो गए। ओके, ऑलरेडी नोटेड। हेटेरोसाइक्लिक में कार्बन एटम से अदर कोई एक कंपाउंड हमारे एलिमेंट प्रेजेंट रहता है। एलिफेटिक अलिसाइक्लिक मींस सिंपल क्लोज्ड चेन और एरोमेटिक मींस उसकी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे उसमें स्मेल होती है। ओके,
तो होमोलोगस सीरीज, ओके, होमोलोगस सीरीज हो गया हमारा कंपाउंड्स के लिए। आल्फेकन नेमिंग के लिए यहाँ पर सीरीज फॉर्म की थी जो कि हो गई 8 मेथ प्रोब्यूट, वो मैं आपको याद रखना है 8 मेथ प्रोब्यूट पेंट हेक्स हैव ऑफ नॉन डेक। सिंगल बॉन्ड के लिए इन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए ऑइन। Then the substitution, elimination, addition and molecular types of reaction हमने पढ़ी। होमोलिटिक फिजन जिसमें फ्री रेडिकल डिवाइड हुआ, हेटेरोलिटिक में यहाँ पर आयंस फॉर्म हुए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रोफिल्स मींस पॉजिटिव चार्ज ऑन देयर हैविंग अटैक वेयर, वो इलेक्ट्रोफिल्स वहां अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, एंड न्यूक्लियोफिल्स वहां अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रोफाइल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। Benzene ring undergoes aromatic substitution reaction because this shows resonance, okay, delocalization of double bonds. A functional group is a group, atom or group of atoms responsible for specific properties of compound. This functional group gives property to the element or compound. Behavior decide करता है। The compound which have same molecular formula means compound जिनके molecular formulas यहाँ पर same रहते हैं लेकिन different structures यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उसे हम कहते हैं isomers. Isomers is a classified into structure isomers and stereoisomers. The carbon atom the four, okay, तो ऐसा carbon atom जिसपे चारों के चारों group different attach है उसे नाम देंगे chiral atom और asymmetrical carbon atom. Non superimposable image को कहा गया enantiomers. They are optically active and rotate when plane polarized lights are in opposite direction. The absolute configuration of chiral cation is can be specified by R or S, जिसमें जो कि chiral atom है वो किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है उसके बेस पर हम एक्चुअल यहाँ पर उसकी configuration जानते हैं, ओके। तो यहाँ पर एक्सेस ट्राई करना कुल यहाँ पर पूरी हमने की है और डाउट्स बताना हम करेंगे और आंसर्स दिए हुए, देयर विल बी नो इशू, ओके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिकली क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं और बहुत सिंपल होता है, जस्ट लॉजिक लगाना होता है और याद रखना है कार्बन हैज 4 वैलेंसी, दे कैन ओनली अटैच टू द 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पर शुरू किया और आगे हम और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जैसे हो गया हमारा अल्डिहाइड, अल्कोहल, अल्डिहाइड, ईथर, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, एजोडाइड्स, ओके, दे आर स्टिल पेंडिंग टू स्टडी, हम आगे पढ़ेंगे।